हरिः ओम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक अनुराग के प्रभु श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता राम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। समस्त धर्म प्रेमी बंधुगणों को अनुराग शर्मा का, अनुराग कृष्ण शास्त्री का सादर जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम। आज एक और पावन पवित्र एक रोचक कथा आप लोगों के सन्मुख लेकर आया हूं। यह कथा बहुत दिव्य कथा है, जो कि श्री मद्भागवत पुराण, श्री राम कथा और 18 पुराणों में, बहुत सी पुराणों में जिसका उल्लेख प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में जिस कथा का विस्तृत रूप से प्रभाव पड़ता है और यह कथा के बिना सब कुछ अधूरा है, तो ऐसी परम पावन कथा आप लोगों के सन्मुख प्रकट करता हूं, परोसता हूं। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी और अपेक्षा भी करता हूं। तो रोचक कथा है, ध्यान से सुनिए, आनंद के साथ सुनिए। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक येन केन प्रकारेण, माध्यम कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति परोसूं। और यह कर्म मैं निरंतर विगत कई वर्षों से कर रहा हूं और आप लोगों का सहयोग और प्रेम भी प्राप्त होता है, प्रभु की अनुकंपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए मैं विवश हो जाता हूं और बार बार आप लोगों के बीच में आ जाता हूं। आज जो कथा है अपने पूर्वजों की कथा है, आपके पूर्वजों की कथा है, मेरे पूर्वजों की कथा है, और संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जीवगण हैं, सबके पूर्वजों की कथा है। पिता के पिता के पिता, उनके भी जो पूर्वज हैं, सबसे पहले जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उनकी कथा है। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में उत्पत्ति कारक दो नर और नारी, एक नर और एक नारी, दो लोग प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा। और मुस्लिम धर्म में भी आदम हव्वा हैं, ऐसा उनकी मान्यता है, और वह भी इसी से मिलती जुलती उनकी परंपरा का अनुपालन करते हैं। तो मनु और शत्रुपा सनातन धर्म के दो पूर्वज माने गए हैं, जिनने सृष्टि को प्रारंभ किया, जिनकी आप हम सभी संतानें हैं। ऐसे मनु और शत्रुपा जी, उनकी कथा है। और यह कथा श्री राम जी के जन्म के कारण की कथा है, कि राम जी का जन्म क्यों हुआ, इस कारण की भी कथा है, और पूर्वजों की भी कथा है, और मनु और शत्रुपा जी के बखान जीवन चरित्र की भी बहुत पावन कथा है। तो आप लोगों को सुनना चाहिए, सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमें मानव कहा जाता है, हम मनुष्य हैं। मनुष्य और मानव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमें मानव क्यों कहा जाता है, मनुष्य क्यों कहा जाता है? तो मनु जी जो थे हमारे पूर्वज, उन्हीं के नाम से हमें मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। तो उन्हीं की बहुत पावन कथा है। अपर हेतु सुन शैल कुमारी,
कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जहि कारण अज अगननुपा। ब्रह्म भये कौशलपुर भूपा। कौशलपुर किस कारण से? अवध किशोर हुए, अवध में भगवान का आगमन किस कारण से हुआ, तो यह उसकी कथा है। सुनिएगा। नारायण बहुत पावन कथा है, आप लोग इसका रसास्वादन करें। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस से ली गई यह कथा मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और भी ग्रंथों से इसमें उल्लेख है। तो बाबा तुलसीदास जी इस विषय में क्या कहते हैं उसे सुनिए। और बाबा तुलसीदास जी जो कथा कह रहे हैं, वह कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को सुना रहे। यह कथा प्रथम में सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने इस कथा को सुनाई थी, और फिर बाबा तुलसीदास जी ने आप लोगों को सुनाई, और मैं आप लोगों के सम्मुख आज इस कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। तो भगवान शंकर जी ने कहा एक दिन, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार के कारण की कथा सुनाता हूँ। तुम पूछा करती थी मुझसे कि भगवान का अवतार क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो सुनो। जिस कारण से भगवान श्री हरि अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। कथा आती है स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का अवतार ब्रह्मा जी से। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रकट किया और फिर कहा कि अब आप लोगों का कार्य है कि सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने सृष्टि का इतना विस्तार किया कि आज हम सभी लोग इनकी संतान हैं। और ऐसी बहुत सारी समय बीत गया, बहुत से कल्प आए, पक्ष आए, युग आए, और उनकी संतान ही आज हम सब यहाँ पर अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो यहाँ पर कथा आती है जिसकी प्रशंसा वेद पुराण गाते हैं। राजा मनु और रानी शतरूपा को ही जगत के माता पिता माना जाता है, जिससे सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। यूं कहें कि मनुष्य योनि मनु वंशज है, और राजा मनु बहुत प्रतापी राजा थे। जो मनु राजा थे वह त्रिलोकी के राजा थे। जब वह उनका राज्य था तो सभी जगह जहां जहां तक देखा जाए, जहां जहां तक सुना जाए, सारी भूमि, सारी धरती और सारे देशों के एक ही राजा थे, राजा मनु। तो राजा उत्तानपाद मनु जी के पुत्र थे, और जिनके पुत्र उत्तानपाद जी के जो बहुत प्रसिद्ध उत्तानपाद जी के जो पुत्र हैं ध्रुव जी, यह मनु जी के वंशज थे। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जैसे जिनके वंश में ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, ऐसे मनु जी महाराज। और भगवान कपिल देव, भगवान कपिल जी भी इन्हीं के वंश के थे। तो बोलिए कपिल भगवान की जय। मनु जी ने अपनी सारी आयु में घर में रहकर बिता दी। परोपकार, अपने सारे जीवन भर परोपकार किया, सृष्टि का विस्तार किया, भूमि को रहने योग्य बनाया, और बहुत कुछ कार्य ऐसे किए धर्म के प्रति, लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए। तो अपने लिए इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं, सारी उम्र भर लोगों के लिए कार्य करते रहे, परोपकार के निमित्त कार्य करते रहे। जब वह बूढ़े हो गए तो उन्होंने विचार किया, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने लिए मैंने धर्म का संचय नहीं किया, अब मैं ऊपर जाऊंगा कैसे जाऊंगा, अब मुझे अपने लिए भी कुछ पुण्य कमाना होगा। तो मनु जी ने अपना जो राजपाट था अपने पुत्रों को दे दिया, और पुत्रों को देकर मनु जी और शतरूपा जी दोनों वन में चले गए तप करने के लिए, साधना करने। वन भटके, बहुत कई वर्षों तक वन का भ्रमण किया, क्योंकि
पूर्व समय में लोग बहुत जीवित रहते थे और मनु जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो हजार हजार 2-2 हजार वर्षों तक इनकी आयु रहती थी, यह जीवित रहते थे। जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो जाती थी तब तक इनका प्राणांत नहीं होता था। तो कई वर्षों तक यह वनों में इन्होंने भटका, संत महापुरुष विद्वानों का दर्शन किया और फिर नैमिषारण्य क्षेत्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर संतों और महापुरुषों का निवास रहता है, ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में मनु जी और शत्रुपा जी चले। वहां पर पहुंचे, वहां पर गोमती नदी के किनारे में पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्नान किया और उद्भूत नाम के मंदिर में उन्होंने वहां पर दर्शन किया और संत जैसे वस्त्र दोनों ने धारण किए, भगवा वस्त्र धारण किए और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ सेकंड के लिए यह मंत्र बहुत पावरफुल है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ से यह लिया गया है। तो आप हम इसका उच्चारण करेंगे, मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बहुत पावरफुल मंत्र है। इसी का उच्चारण मनु जी और शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में रहकर किया और आनंद के साथ वहां पर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों तक उन्होंने साग फल कंदमूल का ही सेवन किया और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने यह भी त्याग दिया। फिर वह केवल जल पीकर ही भगवान की भक्ति करने लगे, क्योंकि उनका संकल्प था कि जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें हमारे शरीर को जितना हम कष्ट दे सकते हैं उतना कष्ट दें। तो उनके हृदय में निरंतर यही अभिलाषा रहती थी कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे, भगवान की प्राप्ति कब होगी। इस प्रकार जल का आहार करते हुए उन्होंने 6000 वर्ष बिता दिए। 6 दिन नहीं, 6000 वर्ष, 6000 साल बिता दिए और 7000 वर्षों तक उन्होंने जल का सेवन भी छोड़ दिया। 6000 वर्षों के बाद 7000 वर्षों तक केवल उन्होंने वायु का ही सेवन किया और वायु का ही आहार करने लगे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने, तो उसके बाद में उन्होंने वायु का भी सेवन करना बंद कर दिया और दोनों एक पैर में खड़े होकर निरंतर सर्दी, बरसात, धूप, गर्मी सभी में तपस्या करते रहे और भगवान में भक्ति लगाते रहे। उनको देखकर, उनकी कठोर तपस्या को देखकर कई देवी देवता उनके पास आए, तो उनसे कहा कि आप हमसे वर मांगिए, आप क्यों तप कर रहे हैं, आप इतना परेशान हो रहे हैं, आप हमसे वर मांगिए। इंद्र आए और कई देवता, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी ने कहा, तो उनकी तप की साधना नहीं खुली और उन्हें तो भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु जी के स्वरूप को भज रहे थे, उन्हीं का दर्शन करना था। तो उनकी जब बात नहीं मानी, वह तप करते रहे। तो कुछ दिनों बाद आकाशवाणी हुई और ऐसी घोर आकाशवाणी हुई कि उनका जो तप, घोर समाधि में बैठे हुए थे, तो ऐसी आकाशवाणी हुई कि वह आकाशवाणी का शब्द इतना पावरफुल था कि पत्थर भी पिघल जाएं। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, मनु जी और शत्रुपा जी की साधना खुल गई और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो। भगवान को देख करके वह एकाएक स्तब्ध हो गए
उनके विचार में कुछ नहीं आ रहा था। उनकी मोहनी छवि और उनके स्वरूप को देख करके वह स्तब्ध हो गए। भगवान का स्वरूप दिव्य है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतका। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। भगवान नीलकमल धारण किए हुए हैं, नीलमणि को धारण किए हुए हैं। उनका श्याम वर्ण है, श्याम शरीर है, जिनको देखकर करोड़ों कामदेव भी रिझा जाते हैं। ऐसे भगवान हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल विभुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नाशा विधुकर निकर विदंत हाशा कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल के सुजनु मधुर समाजा उर्षी वश्य रुचिर वनमाला पद किहार भूषण मणिजाला कही हरिकंधर चारु जनेऊ बाहु विपुन सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभग भुज दंडा कटिनि संग कर सर को दंडा। भगवान का स्वरूप इतना दिव्य है, जिनका नील स्वरूप है, नीलमणि को धारण करते हैं और उनका स्वरूप इतना दिव्य है कि करोड़ों कामदेव भी उन्हें देखकर रिझा जाते हैं। उनका जो चेहरा है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोल है। उनका गला और ठोड़ी बहुत सुंदर है और उनका श्यामल शरीर है, कुंडल मकराकृत है, आकार के हैं, कानों में शोभा दे रहे हैं, सिर पर मनोहर मुकुट प्रभु ने धारण कर रखा है। उनके घुंघराले काले बाल ऐसे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि भौरों का एक बहुत बड़ा समूह उनके सिर में बैठा हुआ है और उनके हृदय में श्री वत्स का चिन्ह बना हुआ है। उन्होंने सुंदर जनेऊ को धारण किया हुआ है। प्रभु की कमर में तरकश है और हाथों में बाण भगवान धारण किए हुए। ऐसे भगवान के स्वरूप को अद्वितीय प्रतीत हो रहा है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा उनका जो स्वरूप है बहुत दिव्य है। एक स्वामी जी जुड़े हुए हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत दिव्य भगवान का चरित्र चल रहा है, बहुत आनंद की बात है, वह भी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। फिर भगवान का स्वरूप इतना दिव्य है कि कृपा के सागर हैं वह, और बहुत दिव्य भगवान की छवि प्रतीत हो रही है। मनु जी उन्हें देखते ही रह रहे हैं, देख ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कि कुछ तो बोलो मनु जी, क्या चाहते हो? आपने इतनी तपस्या की है, आप मुझसे जो चाहते हो मांग लो। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु जैसे आप मिल गए हैं उसकी और क्या चाह होगी। मुझे तो आपसे, आपके देखने से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जब से मैंने आपको देखा है मैं सब कुछ सुध बुध भूल गया हूं और आप अब कोई अभिलाषा शेष नहीं है, अब मैं कुछ और नहीं चाहता। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु अब मेरा सब कार्य पूर्ण हो गया है, अब मैं कुछ नहीं चाहता। परंतु प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वर दीजिए कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा आपके जैसा ही पुत्र हो।
तो भगवान श्री हरि श्री राम जी ने कहा कि मेरे जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, कहाँ ढूंढ कर लाऊंगा, और मेरे जैसा तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं, इसलिए आप चिंता मत करिए, मेरे जैसा तो नहीं, मैं ही आपका पुत्र बनकर आ जाऊं। तो मनु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अब आप जाइए इंद्र के लोक में और बहुत कई वर्षों तक वहां पर आनंद से जीवन व्यतीत करिए, और मैं कुछ समय बाद आप वहां पर सुख भोगिए और कुछ समय बाद मैं आपका पुत्र होकर आऊंगा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद भी चल रहा है। तो इसे अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब यही कारण था जो मनु जी ने जो साधना किए और भगवान का इस धराधाम में अवतार होने का यही कारण था कि मनु जी की जो कामना थी, उसके कामना से भगवान ने उन्हें वर दिया था कि अब मैं इस पृथ्वी लोक में आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और आप अगले जन्म में राजा दशरथ होंगे, मनु जी और शत्रुपा जी माता होंगी। तो यहाँ पर सज्जनों, भगवान के अवतार की बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारे कारण यहाँ पर भगवान के अवतार के होते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आप और भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का सादर अभिनंदन है, वंदन है। तो भगवान इसलिए इस धराधाम में आते हैं, अपने भक्तों के कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान का आगमन होता है। मनु शत्रुपा जी ने तप किया और जिनके तप के प्रभाव से वह अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और अपनी तीनों रानियों के साथ उन्होंने अवधपुर में राज किया, जिससे 4 भैया उत्पन्न हुए और श्री राम जी ने रावण का संहार किया, माता सीता का जो हरण करके ले गया था उनको छुड़ाया, और बहुत सारी विस्तृत कथा है और पावन कथा हैं जो हमारे वंशज हैं और जो हमारे पूर्वज हैं श्री मनु जी और शत्रुपा माता, इनको कोटि कोटि प्रणाम, सादर प्रणाम। यह बहुत पावन कथा है हमारे पूर्वजों की जो आप लोगों ने ग्रहण किया। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आनंद आया होगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को प्राप्त हुआ होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा।